निसर्ग से मिलते हैं। इसीलिए हम अपने शरीर का ख्याल अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन से रखेंगे, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, हमारा लाइफ स्पैन बढ़ेगा और हम हेल्दी जिंदगी जी सकते हैं। अब हम बात करेंगे इथिकल प्रोडक्ट्स के बारे में। इथिकल प्रोडक्ट्स पहला शुरू करते हैं अर्श सुधा से। मैंने पाइल्स केयर और ऑर्थो केयर का जब लेक्चर लिया था उसमें मैंने अर्श सुधा के बारे में बताया था, लेकिन काफी सारे लोगों ने मेरा वो लेक्चर मिस कर दिया है। तो अब मुझे काफी सारे कॉल्स आते हैं कि कैसे लेना है, क्या है, पाइल्स केयर किट में क्या है। तो ये लेक्चर आप ध्यान से सुने और नोट डाउन कर ले कि कैसे लेना है और क्या फायदे है अर्श सुधा। देखिए ये मेडिसिन है, इसीलिए हमें इसे किसी भी को भी कभी भी नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। जब वो इंसान बीमार है तब भी उसको वो लेना है और सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए लेना है। अगर बहुत लंबी बीमारी है, जैसे अर्श सुधा एक्चुअली दिया जाता है एनोरेक्टल डिजीजेस यानी मूल व्याध। मूल व्याध मतलब काफी सारे लोगों को लगता है कि मूल व्याध यानी सिर्फ पाइल्स नहीं होता है। मूल व्याध यानी काफी सारी चीजें होती है। मैं एक बार बता दूं अर्श का क्या मतलब है। अर्श यानी पाइल्स, यानी आयुर्वेद में पाइल्स को अर्श कहा जाता है। उसके सुधारणा के लिए जो द्रव्य बनाया गया है उसे हमने यहाँ पे अर्श सुधा ये नाम दिया है। तो अर्श सुधा नाम से भी आपको लगेगा ये सिर्फ पाइल्स के लिए, ऐसा नहीं है। ये हम सारे ही एनोरेक्टल डिजीजेस यानी मूल व्याध में इस्तेमाल कर सकते हैं। मूल व्याध भी काफी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि पाइल्स जो बाहर जो निकलते हैं, सूजन वगैरह होता है, काफी लोग उसे कोम्ब भी कहते हैं। जो सूजन बाहर की ओर दिखता है उसे एक्सटर्नल हेमोराइड्स कहते हैं। जो अंदर की ओर होता है, काफी सारे लोगों को बाथरूम जाके आने के बाद खून निकलता है, या बाथरूम जाने जब बाथरूम करते हैं उस समय में उन्हें खून निकलता है। तो वो किस वजह से निकलता है, अंदर की ओर उन्हें कुछ सूजन हुआ होता है, वहां पे वो छिल जाता है। जब आप पैखाने के लिए बैठते हैं वो छिल जाता है और वहां से खून निकलता है। और काफी सारे लोगों को कहीं वर्षों तक ये चलता रहता है। उस वजह से उनके शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है, उन्हें एनीमिया या पांडु रोग हो जाता है। तो इससे बचने का क्या उपाय है अर्श सुधा। उसके अलावा काफी सारे लोगों को भगंदर यानी फिशर की भी काफी दिक्कत होती है। काफी सारे लोगों को इंटरनल हेमोराइड्स विद फिशर होता है। फिशर यानी जब जहाँ पैखाने के आप बैठते हैं उस जगह पर पूरा छिल जाता है, आपकी जो त्वचा है वो छिल जाती है, वहां से भी कभी कभी खून निकलता है, या फिर बहुत ज्यादा जलन और दर्द होता है, पूरा दिन दर्द होता है, बैठने उठने में भी दिक्कत होती है काफी सारे लोगों को। उसके अलावा काफी सारे लोगों को फिस्टुला, साइनस या पेरिएनल एब्सेस जैसे भी बीमारियां होती है। ये सब क्या है, फिस्टुला साइनस यानी जब हम पेट बोलते हैं ना, या फिर कोई गांठी हो जाती है अंदर की ओर होता है, स्किन के अंदर की ओर, वहां पे पूरा पस भर चुका होता है उस नाड़ी में, मतलब पूरा नाड़ी की तरह होता है वो अंदर और उसमें पस भर चुका होता है। काफी बार ऑपरेशन करके भी वो ठीक नहीं होता है। ऐसे बीमारियों में भी आप अर्श सुधा हम लोगों को दे सकते हैं। और पेरिएनल एब्सेस माने जो पैखाने की जगह पे, बैठने की जगह पे गांठ होता है। काफी सारे लोगों को पाइल्स में और उसमें डिफरेंस पता नहीं चलता है, लेकिन ये बहुत अलग चीज है। पाइल्स में खून निकलता है, दर्द होता है, लेकिन इस चीज में पेरिएनल एब्सेस में सूजन होती है और वहां पे पस भर चुका होता है। उसकी वजह से कभी कभी बुखार भी आता है। तो ऐसे भी कंडीशंस में आप उन्हें अर्श सुधा दे सकते हैं। अर्श सुधा में क्या क्या है ये हम देखेंगे यहाँ पे। अर्श सुधा जो मेडिसिन है उसमें त्रिफला है, त्रिफला के साथ साथ उसमें सूरण, नागकेशर, दमसा, गुड़, निम्ब, धन्य, हिंगू, जीरक, त्रिकटु और अजमोदवी। तो इससे क्या होता है कि ये हम जो खाया हुआ हमारा जो अन्न है उसे पचन करने में ये बहुत हेल्प करता है। ये जो सारे द्रव्य इन्हें दीपन पाचन द्रव्य कहा जाता है। दीपन पाचन द्रव्य यानी जो डाइजेशन के लिए हम हेल्प करते हैं और जो प्रॉपरली डाइजेस्ट मतलब खाना जो है वो ठीक से पचन होके उस खाने का जो पोषण है हमारे शरीर को मिलता है। क्योंकि जो हम खाते हैं वो पचने के साथ साथ उसका पोषण भी हमारे शरीर के सारे पेशियों को मिलना बहुत जरूरी होता है। तो ये दोनों काम करता है, पचाने का भी और शरीर को पोषण देने का भी। तो जो हम अन्न खाते हैं वो अगर पचता है तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होती है, पेट भी अच्छे से साफ होता है। काफी सारे लोगों को मूल व्याध की तकलीफ होती है, किस वजह से, क्योंकि उनका पेट ठीक से साफ नहीं होता है। उन्हें जो पैखाना होता है वो बहुत कड़क होता है, इस वजह से उनकी जो अंदर की जो स्किन होती है वो और बाहर का
दोनों छिल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका खून निकलता है या पस निकलता है वहां से। Recording stop. सबसे बचने के लिए आपको क्या करना है, अर्शुसुदा इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन्हें काफी सालों से, मतलब 2-3 सालों से या 1 साल से पाइल्स या कोई भी मूल व्याध की तकलीफ हो, उनमें आप अर्शुसुदा कम से कम 3 महीना दें। और जिन्हें रिसेंटली, मतलब कुछ खाने की वजह से कभी कभार तकलीफ होती है, उनमें आप 1 महीना लेने के लिए बोले और उन्हें कहे कि खाने पीने में उन्हें परहेज करना है, तीखा मसालेदार नहीं खाना है, उन्हें सलाद ज्यादा खाना है, फल ज्यादा खाना है और रात को जगना नहीं। Recording in progress. उसके अलावा अब अर्शुसुदा जल भी है। अर्शुसुदा जल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्या होता है मूल व्याध में, तो मूल व्याध में जो तकलीफ होती है, स्किन छिल जाना, खून आना, उस वजह से काफी सारा जलन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि काफी सारे लोगों को उठने बैठने में भी दिक्कत आती है, तो ये दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पे अर्शुसुदा जल भी इथिकल मेडिसिन में दिया गया है। ये अर्शुसुदा जल क्या क्या काम करता है, इसमें जो द्रव्य है वो है एलोवेरा, निरकुंडी, लाजाळू, इशदा भस्म, कैम्फर और मक्का। कैम्फर यानी कापूर। तो ये क्या करते हैं, निरकुंडी और लाजाळू जो है वहां का दर्द जो है उसे कम करते हैं। यशदा भस्म और कपूर जो है वहां का सूजन, उस हिस्से का जो सूजन है उसे कम करके एलोवेरा जूस उस वहां की जगह को स्मूथ कर देता है और वहां का सूजन और दर्द पूरी तरह से कम कर देते हैं। ये आगे हम देखेंगे अश्मभेदक। अश्मभेदक यानी क्या, अश्म यानी अश्मरी। आयुर्वेद में पथरी यानी किडनी के स्टोन जो होते हैं, पथरी को अश्म कहा जाता है। इसलिए जो अश्म को, इस अश्मरी को का भेदन करता है, उनके टुकड़े करके शरीर से बाहर निकालता है, उसे अश्म भेदक कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे इस जो मेडिसिन, ये जो मेडिसिन है उसे अश्म भेदक कहा गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस जो बॉटल है टैबलेट का, वहां पे किडनी के फोटोज भी दिए गए हैं। तो ये अश्म भेदक, ये एक्चुअली 2 फॉर्म्स में, लिक्विड फॉर्म में देखा आपने और टैबलेट फॉर्म में, दोनों फॉर्म में। तो काफी सारे लोग पूछते हैं कि देते समय पेशेंट्स को क्या दें, लिक्विड या टैबलेट। हमें दोनों देना है, क्योंकि क्या होता है, जिन लोगों को एक्चुअली पथरी बनती है किडनी में, उनकी बॉडी टेंडेंसी ऐसी होती है कि उनमें वो बार बार बनते रहते हैं। जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो बार बार बनते रहते हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली हील हो जाए, उस कंडीशन से पूरी तरह से वो रिकवर हो जाए, उसके लिए हमें दोनों ही प्रोडक्ट देना जरूरी है। क्योंकि ये जो है पथरी काफी सारे लोगों को शिकायत होती है कि जल्दी नहीं निकल रहा है। अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले तो क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम सर्जरी करवाएं, तो लोगों में पेशेंस नहीं होता है। ऐसे में अगर हम टैबलेट और लिक्विड दोनों साथ में देते हैं तो इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। वैसे इन दोनों में एक चीज है जो अनकॉमन, मतलब एक द्रव्य है जो दोनों ही प्रोडक्ट्स में नहीं है। जैसे अश्मभेदक टैबलेट जो है इसमें अपमार्ग है जो लिक्विड में नहीं है, और लिक्विड में वरुण है जो टैबलेट में नहीं है। तो कुछ मेडिसिन, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो दोनों में नहीं है, इसकी वजह से हम दोनों दे रहे हैं। और उनका जो मैंने आपको विश्लेषण में बताया कि क्यों दोनों देना है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि हमें ये पथरी, मतलब किडनी की जो पथरियां होती है उन कंडीशंस में ये देना है। काफी सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि कितने mm के पथरियों तक हम दे सकते हैं। देखिए 10 mm तक की जो पथरी होती है वो आराम से निकल जाती है, क्योंकि हम जो पाइप होता है यूरिन का, जैसे यूरेटरी और यूरेथ्रा कहा जाता है, उनमें से आराम से पथरी निकल सकता है 10 mm तक का, क्योंकि उनकी जो डायमीटर होती है वो 10 mm तक होती है, तो आराम से निकल जाता है, दर्द नहीं होता है। लेकिन जब बड़ी पथरी, इनसे भी बड़ी पथरी हो, मतलब 10 mm से भी बड़ी पथरी हो, तो उनका भेदन करके ये अश्मभेदक उसे पेशाब से निकालने का काम करता है। परंतु हर पेशेंट को, पथरी के पेशेंट को और मूलव्याध के पेशेंट को आप स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे, जब भी आप जाए, सिर्फ दवाइयां सारे काम नहीं करेंगे, उन्हें भी कुछ करना होगा। उन्हें बोलना है कि दिन में कम से कम 5 लीटर पानी उन लोगों को पीना है, कम से कम 5 लीटर पानी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वो दिन भर पीते रहे। काफी सारे लोगों को आदत होती है तो खाना खाने के बाद 2 ग्लास एक साथ पिएंगे, जिसकी वजह से उनका खाना भी ठीक से नहीं पचता है, तो ये सही नहीं है। इसलिए उन्हें जरूरी है कि एक टाइम पे थोड़ा थोड़ा ही पानी पीना है, मतलब 1 कटोरी एक टाइम पे, लेकिन
तो दिन भर में उनका 4 से 5 लीटर पानी हो जाता है, जिससे उनको क्या है, यूरिन प्रेशर से आएगा, और यूरिन अगर प्रेशर से आएगा तो डेफिनेटली उनकी पथरी जो है वो निकल जाएगी पेशाब से। ठीक है, मैंने दोनों के बारे में बताया आपको, लिक्विड और टैबलेट के बारे में, आश्मभेदक। अब हम चलते हैं डाइजेसुदा की ओर। डाइजेसुदा की बॉटल पे आप देख रहे हैं, यहाँ पूरा अन्न नलिका जो है, अन्न जो पचन क्रिया है, जिसे पचन क्रिया, पचन संस्था या एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है, उसका फोटो यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्या करता है डाइजेस्टिव, पूरा पचन क्रिया जो है उस पे ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है, तो इसमें क्या क्या है, शंख भस्म, काला नमक, त्रिफला, नींबू सार, जीरा और हिंग, ये सारे ही पाचक द्रव्य होने की वजह से ये क्या करता है, जब आप कुछ भी खाते हैं तो उसे पचाने में ये मदद करता है। काफी सारे लोगों को दिक्कत अपचन की इसलिए होती है क्योंकि वो लोग टाइम से खाना नहीं खाते और रात में टाइम से सोते नहीं है, देर से सोना, देर से उठना और असमय खाना खाना, इस वजह से ही अपचन होता है। या फिर बाहर का खाना, तला हुआ चीज ज्यादा खाना, मसाले वाला खाना ज्यादा खाना, नॉनवेज खा के सो जाना, तुरंत ही सो जाना, उस वजह से क्या होता है, आपका जो खाया हुआ अन्न है वो उसी तरह पेट में पड़ा रहता है और वो सड़ जाता है। तो इस वजह से आपको फिर काफी सारे लोगों को फिर वो संधियों में, घुटनों में, कमर में या उंगलियों के सांधों में दर्द होने लगता है। और काफी सारे लोगों को पेट पूरा फूला हुआ लगता है, भारी भारी सा लगता है। इस वजह से भी काफी सारे लोगों को बदहजमी या बदकोष्ठता की शिकायत होती है। उसी के साथ साथ फिर बदकोष्ठता ही आगे जाके फिर मूल व्याध में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब चीजें अगर हमें नहीं होने देना है, अवॉइड करना है इन सब चीजों को, तो डाइजेस्टिव लिक्विड और टैबलेट दोनों ले। टैबलेट और लिक्विड, इसमें भी ये दोनों फॉर्म है क्योंकि दोनों में ही कुछ द्रव्य अलग अलग है। जैसे टैबलेट में सोनमुखी और शाहजीरा नहीं है, लिक्विड में शाहजीरा और सोनमुखी ऐड किया गया है। ठीक है, इसमें मरीच भी ऐड किया गया है, मरीच यानी काली मिर्च। तो इस वजह से जो लिक्विड जो है ये खाना खाने से पहले लेना है, 2 टाइम, 10 ml खाना सुबह नाश्ते से पहले, 10 ml रात के खाने से पहले, और टैबलेट जो है वो दिन में 2 बार लेना है खाना खाने के बाद। ठीक है, अब आप चलते हैं बी प्यूरिफायर। एक्चुअली इस बारे में हमने जब सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया था मैंने लास्ट लेक्चर में, तब बताया था मैंने, लेकिन फिर भी ये अभी वापस इथिकल में एक प्रोडक्ट है और ये मेडिसिनल है, तो इसके बारे में हम फिर से जानेंगे। बी प्यूरिफायर से आप समझ गए होंगे कि ये ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है, रक्त को शोधन करने का काम करता है। तो रक्त को शुद्ध करने की जरूरत कब होती है? रक्त को शुद्ध करने की जरूरत खासकर स्किन डिजीजेस में होती है, क्योंकि जहाँ पे स्किन डिजीजेस होता है या फिर जहाँ पे त्वचा के रोग होते हैं, जैसे सोरियासिस हो या फिर एक्जिमा यानी नाइटा जैसे बोलते हैं, वो होता है। उन कंडीशंस में क्या होता है कि काफी सालों तक ट्रीटमेंट लेने के बावजूद लोगों को वो सही नहीं होता है, या फिर सही हो भी जाता है लेकिन वापस आ जाता है। जब तक वो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो ठीक हो जाता है, फिर से ट्रीटमेंट रोकेंगे फिर से हो जाता है। तो इस वजह से उन्हें ट्रीटमेंट लगातार लेना पड़ता है। और लगातार ट्रीटमेंट मतलब क्या, अगर वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं काफी सारे लोग, तो उनमें लगातार वो सिर्फ स्टेरॉइड्स लेते हैं काफी सालों तक। कुछ लोग स्टेरॉइड्स पर जी रहे होते हैं और स्टेरॉइड की वजह से उनका शरीर फूला हुआ होता है और रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका होता है, और जिस वजह से उन पर कोई भी मेडिसिन असर नहीं करता। पर ये गलत है, क्योंकि आप अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति भी गंवा रहे हैं, आपका शरीर भी फूल रहा है बिना वजह। तो इस वजह से आप एलोपैथिक मेडिसिन ना लेके सिर्फ ब्लड प्यूरिफायर लेंगे, तभी आपके काफी सारे स्किन डिजीजेस क्योर हो जाएंगे। काफी सारे मतलब ऑलमोस्ट 90-95% स्किन डिजीजेस सिर्फ बी प्यूरिफायर से क्योर हो सकते हैं, क्योंकि आपका रक्त शुद्ध हो जाएगा तो काफी सारे स्किन डिजीज होंगे ही नहीं, जो है वो भी पूरी तरह से निकल जाएंगे। पर क्या है बी प्यूरिफायर में? इसमें है मंजिष्ठा जो कि खून को शुद्ध करके नया खून उत्पन्न करता है शरीर में। नीम त्वक, दारू हरिद्रा यानी दारू हलद जिसे बोलते हैं, चित्रायन, अमृत यानी गुड़ूची, पटोल, त्रिफला, एलोवेरा, सारिगा, हरिद्रा यानी हल्दी, अश्वगंधा और स्टीविया। तो इन सब चीजों की वजह से शरीर में जो रक्त प्रवाह है वो शुद्ध हो जाता है, प्रवाह भी बढ़ जाता
स्किन डिजीजेस के साथ साथ हम इन्हें जिन्हें डीवीटी यानी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस जिनके पैरों के नसों में ब्लॉकेजेस होते हैं, जिनके पैरों की नसों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से न होने की वजह से जिनके पैर काले पड़ चुके होते हैं, उनमें भी प्रॉपर रक्त शोधन के लिए मतलब रक्त प्रवाह ठीक करने के लिए आप बी प्यूरिफायर उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं लीव सिरप, लिक्विड की ओर। लीव, अब लीव के नाम से आप समझ गए होंगे कि ये लिवर टॉनिक है। लिवर की बीमारियों में इसे दिया जाता है। लिवर की बीमारियां होती क्या है? देखिए, मुझे काफी सारे लोग जब फोन करते हैं या पूछते हैं ना, तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि उनके पास एक पेशेंट है जिसके उस पेशेंट के खून में जॉन्डिस है, खून में कावीड़ है तो ये खून में कुछ नहीं होता है। देखिए, हम सारे चीजें जो है जो ब्लड टेस्ट के द्वारा या यूरिन टेस्ट के द्वारा ही चेक करते हैं। जब किडनी भी खराब होता है तो किडनी का टुकड़ा लेके पहले टेस्ट नहीं किया जाता है, वो सिर्फ कैंसर में किया जाता है कि किसी हिस्से में अगर कैंसर हुआ तो उसका टुकड़ा लैब में भेजा जाता है। लेकिन लिवर की बीमारियों में, किडनी की बीमारियों में हम सिर्फ ब्लड टेस्ट ही करते हैं। ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है कि वो जो हिस्सा है, वो जो अवयव है शरीर का, वो डैमेज होने की मार्ग पर या डैमेज हो चुका है। तो जब लिवर डिजीज कैसे पहचाना जाए, लिवर फंक्शन टेस्ट करके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, उसमें बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे कावीड़ कहते हैं। या एसजीओटी, एसजीपीटी की मात्रा बढ़ जाती है जिसकी वजह से पाचन क्रिया ठीक से नहीं होती है। काफी सारे लोगों में लिवर सिरोसिस नाम की एक बीमारी होती है। काफी सारे लोग मतलब 80% लोगों में लिवर सिरोसिस, जो लोग अल्कोहलिक है यानी बहुत ज्यादा शराब पीते, काफी सारे सालों से शराब पीते आ रहे हैं और सिर्फ दिन और रात शराब पीते रहते, उन लोगों में लिवर सिरोसिस नाम की बीमारी होती है। अब ये लिवर सिरोसिस है क्या? लिवर सिरोसिस यानी लिवर के जो सेल्स होते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके होते हैं। इस वजह से उनका जो लिवर है वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा होता है। अब लिवर, आप सब सोचिए, एक्चुअली लिवर जो है एक तो वो एक ही होता है हमारे शरीर में और वो सबसे बड़ा अवयव है शरीर का। लिवर सबसे बड़ा अवयव है, मतलब उसका कार्य भी तो बड़ा ही होगा। अगर वो बड़ा है तो शो के लिए तो नहीं भगवान ने दिया हमें, बड़ा है क्योंकि उसका कार्य भी बड़ा है। और सोचिए, जब लिवर डैमेज हो जाए तो क्या करेंगे? लिवर को बचाना कितना जरूरी है। और लिवर के अगर ज्यादा कावीड़ यानी पीलिया की बीमारी हो ना, तभी भी हमें बहुत सारा प्रिकॉशन लेना जरूरी है। पीलिया या जॉन्डिस को एलोपैथी में ट्रीटमेंट ही नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद में ट्रीटमेंट। अगर सोचिए, जिस बीमारी को सिर्फ आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है, उसे हमें किस तरह, मतलब हम आयुर्वेद पे, मतलब हम पर कितनी ज्यादा जिम्मेदारी है, प्रॉपरली ट्रीट करना कितना जरूरी है। लिवर को अगर सही से ट्रीट करना है तो लीव सिरप, लीव लिक्विड आप लोगों को दे सकते हैं। लीव लिक्विड के साथ साथ आप आरोग्यवर्धिनी वटी दे सकते हैं उन्हें। आरोग्यवर्धिनी वटी के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। देखिए, जिन लोगों को जिन्हें खून की कमी होती है, उन लोगों में भी आप बी प्यूरिफायर के साथ साथ लीव लिक्विड दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप अगर फीमेल पेशेंट है, लेडी पेशेंट, तो उसे आप नारी क्रिया दे सकते हैं। अगर जेंट्स पेशेंट है तो लीव सिरप के साथ, लीव लिक्विड के साथ आप बी प्यूरिफायर और स्पिरुलिना दे सकते हैं। ठीक है, क्यों देना है ये? क्योंकि इसमें है भूमाम्लकी। भूमाम्लकी जो है, भूमाम्लकी एक ऐसा द्रव्य है जो शरीर में रक्त के कणों को बढ़ाता है, मतलब हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, नया रक्त को तैयार करता है। जिस वजह से जॉन्डिस में भी क्या होता है कि जब बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि लिवर के जो सेल्स है वो आरबीसी नामक रक्त कणों को हीमोग्लोबिन में ब्रेक डाउन करता है, मतलब कन्वर्ट करता है। पर अगर लिवर अपना कार्य नहीं करेगा तो हीमोग्लोबिन में शरीर में कम हो जाएगा। तो उस वजह से अगर हम भूमाम्लकी, एक्चुअली सिर्फ भूमाम्लकी स्वरस पीने से भी लिवर की सारी बीमारियां दूर होके खून बढ़ जाता है। लेकिन भूमाम्लकी स्वरस फ्रेश आपको कहाँ मिलेगा? मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत रेयर मेडिसिन है। तो इसीलिए हमें आयुर्वेद और सनेश ने हम तक ये लिक्विड पहुंचाया है, तो इसका सही से इस्तेमाल करें। तो लीव लिक्विड में है भूमाम्लकी, पुनर्नव, भृंगराज, त्रिफला, अर्जुन, मकवाय, शरपुंक, अमृत, कटुकी, कालमेघ, आम्लवेतस और दालची। ये सारे ही जो द्रव्य है ये लीवर एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, मतलब लिवर में जो स्राव होते हैं उन्हें, उन एंजाइम्स को वो एक्टिवेट करके एंजाइम्स को सीक्रेट होने में हेल्प करता है, जिससे हमारी पाचन क्रिया जो है वो सुधरने लगती है।
पेट में, उनका पेट फूल जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ये लीव लिक्विड जो है उनकी पानी की मात्रा को कम करता है और उनमें पचन क्रिया, क्योंकि बहुत उनकी पचन क्रिया मंद हो चुकी होती है, उन्हें खाना बिल्कुल नहीं हजम होता, उनमें ये हजम करने के लिए भी मदद करता है खाने को। ठीक है, आगे चलते पीतोसुधा की। पीतोसुधा आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये पित्त की व्याधियों में दिया जाता है। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, यहाँ पे जो पीतोसुधा का जो टैबलेट का बॉटल है उस पर पेट का मतलब स्टमक का जो ये है चित्र दिया गया है, जिसमें अग्नि जैसे तत्व बताए गए, क्योंकि काफी सारे लोग कंप्लेंट करते हैं जब पित्त होता है कि सीने में जलन हो रहा है, खाया हुआ जो अन्न है वो गले में आ रहा है, हमेशा हमें उल्टियां कर करके बाहर निकालना पड़ता है। अगर उल्टी करके हम पित्त बाहर नहीं निकालते हैं तो हमें तकलीफ होती है। लेकिन काफी सारे लोग ये नहीं जानते, जब आप जबरदस्ती उल्टियां निकालते हैं तो उससे आपका, आप देख रहे हैं वहां पे जैसे अग्नि जैसे दिखता है, मतलब वो एसिड है। एसिडिटी को एसिडिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एसिड होता है। स्टमक यानी गैस्ट्रिक में हमारे गैस्ट्रो यानी स्टमक यानी पेट, उसमें गैस्ट्रिक एसिड्स होते हैं, कुछ एसिड्स होते हैं जो सीक्रेट होते हैं खाने पे। अगर वो हम खाना वक्त पे खाते हैं तो वो खाने के ऊपर सीक्रेट होके खाने को पचन करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आप समय पे खाना नहीं खाएंगे, लेकिन वो अपना कार्य, वो नेचुरल क्लॉक है, वो अपना कार्य करेगी। अगर आप वक्त पे नहीं खाना खाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि नेचुरल क्लॉक अपना काम नहीं करेगा, वो अपने टाइम पे सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। मतलब आपको भूख लगने लगती है लेकिन आप खाना नहीं खाते, तो उस समय क्या करता है, वो एसिड सीक्रेट होने लगता है बॉडी में, क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे होते, तो वो आपके पेट में, वो आपके अन्न नलिका में सीक्रेट होके आपको उल्टी जैसे लगना, सीने में जलन होना, सर में दर्द होना, चकराना, ये सारी चीजें होने लगती है। इसलिए वक्त पे खाना खाना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ये शिकायतें हो आपको, सीने में जलन होना, उल्टी जैसे होना, या खाया हुआ अन्न गले में आना, मुंह में आना, ऐसे कंडीशंस में आप पीतोसुधा उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं। पीतोसुधा में भी यहाँ पे त्रिफला यानी हरितकी, विवितकी और आम्लकी, आंवला है, उसके साथ साथ पाचक द्रव्य जैसे हिंगू, गुड़ूची, यष्टिमधु, सैंधव, चीरक और हरिद्रा है, जो अन्न को पचन करने में मदद करता है। लेकिन पचन तो तब करेंगे जब आप वक्त पे खाएंगे। वक्त पे खाना बहुत जरूरी है। अगर वक्त पे खाएंगे तो एसिडिटी नहीं होगी। अगर हो रहा है किसी को एसिडिटी तो आप उन्हें पीतोसुधा खाने से पहले 2 टाइम, दिन में 2 बार खाना खाने से पहले रेकमेंड करना है। नीम प्लस एक्चुअली पहले सिर्फ हमारे पास नीम के टैबलेट्स होते थे, जिन्हें हम काफी सारे स्किन डिजीजेस में भी रेकमेंड करते हैं। यहाँ पे नीम प्लस में नीम के साथ साथ खदीरा यानी कि आप अगर जानते होंगे, जिसे पान में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें बहुत वो एक्चुअली हीमोग्लोबिन बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है, रक्त शोधन करने में भी बहुत मदद करता है, रक्त को शुद्ध करने में हेल्पफुल होता है खदीरा। उसके साथ साथ इसमें है भाव मगज, मंजिष्ठा मैंने आप लोगों को बी प्यूरिफायर के वक्त बताया था कि मंजिष्ठा भी रक्त को शुद्ध करके रक्त के कणों को बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए नीम प्लस हम स्किन डिजीजेस के पेशेंट्स को रेकमेंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ नीम प्लस आप डायबिटीज के पेशेंट को, जिनको डाइकोसुधा देखकर भी उनका शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, उन पेशेंट्स में आप नीम प्लस सजेस्ट कर सकते हैं। परंतु नीम प्लस को सजेस्ट करने के लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक सजेस्ट करें। ये एक मेडिसिन है, आप इसे ज्यादा मात्रा में नहीं दे सकते। ये दिन में सिर्फ 1 बार देना है, वो भी ठीक से खाना खाने के बाद। हो सके तो नीम प्लस सिर्फ दोपहर में देना, सिर्फ दोपहर में, क्योंकि दोपहर का खाना एक तो हम अच्छे से करते हैं, और दोपहर में अगर आप देते हैं, किसी का अगर डायबिटिक पेशेंट हो, अगर उसका शुगर लो भी होता है तो उसे पता चलता है। अगर आप रात में देंगे उन्हें, तो रात में अगर शुगर लो होगा तो नींद में उस बंदे को नहीं पता चलेगा, हो सकता है शुगर का पेशेंट कोमा में चले जाए। इसीलिए नीम प्लस का टैबलेट कभी भी किसी को रात में नहीं देना है, सिर्फ दोपहर में देना है, और सिर्फ दिन में 1 बार देना है। दिन में 1 बार देने से भी ये बहुत अच्छा कार्य करता है, क्योंकि इसमें 300 mg, एक टैबलेट में 300 mg नीम के तत्व है। स्मूदीलैक्स के बारे में आप लोगों को मैंने मेरे पाइल्स केयर के जो लेक्चर था उसमें आप लोगों को मैंने समझाया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्मूदीलैक्स नाम से आप समझ रहे होंगे कि स्मूथ यानी जिन लोगों को पैखाना बहुत कड़क होता है, उन लोगों में मैंने बताया कि छिल जाती है, अंदर की जो त्वचा है वो छिल जाता है, बाहर भी उनकी त्वचा छिल जाती है, जिसकी वजह से खून निकलना, वहां पे जख्म हो जाना, ये सब चीजें होती है। तो ये ना हो उसके लिए स्मूदीलैक्स टैबलेट
हमें सनेज ने दिया है। तो स्मूदीलैक्स टैबलेट में क्या है, इसमें भी त्रिफला है, सोनमुखी, सैंधव, अगड़ा, हिरडा, एलोवेरा, कैस्टर ऑयल यानी एरंडेल का तेल और बहवा है। तो इससे क्या होता है, अन्न पचन करके ये पैखाना जो है आप उसको ये सॉफ्ट करेगा, स्मूथ करेगा, जिससे दर्द नहीं होगा। दर्द न होने की वजह से पाइल्स में जो दिक्कत होती है वो नहीं होगा। किसी भी मूल भाग में जो दिक्कत होती है, दर्द होना या बैठने उठने में तकलीफ होना, वो सब चीजें नहीं होंगी, खून निकलना भी बंद हो जाएगा। परंतु स्मूदीलैक्स के टैबलेट को रात को ले, रात के खाना खाने के बाद 2 गोलियां एक साथ लेनी है और इन गोलियों को लेने के बाद हल्का गुनगुना पानी पीना है। समझ रहे हैं? गुनगुना पानी आप नोट डाउन कर ले, 2 गोली रात में लेना है और गोलियां लेके गुनगुना पानी पीना है, ठीक है। आगे हम चलेंगे नारी सत्व। नारी नाम से ही समझ गए होंगे कि ये नारियों के लिए है, फीमेल्स के लिए है। तो क्या है इसमें है अशोका। अशोका यानी जो शोक को दूर करता है, जो शोक समाप्त करता है उसे अशोका कहा जाता है। अशोक के पेड़ को अशोका इसीलिए कहा जाता है कि ये सब लोग आप जानते हैं पौराणिक कथा को कि सीता मैया को जब रावण उठाकर ले गए थे, तो उन्होंने अशोक की जो अशोक का पेड़ था उसके नीचे उन्हें रखा गया था, वो अशोक वाटिका कहा जाता है। तो क्यों कहा गया? क्योंकि सीता मैया की शोक को कम करने का कार्य अशोक के वृक्ष ने किया था, इसलिए उसे अशोका कहा जाता है। लेकिन वो सिर्फ सीता मैया का नहीं, बल्कि सारे ही औरतों में जो महामारी को लेकर कंप्लेंट्स होते हैं, दर्द होना महामारी के दिनों में, या फिर सफेद पानी निकलना, पीरियड्स आगे पीछे हो जाना, काफी सारे लोगों में 2-2, 3-3 महीने जहाँ पे पीरियड्स नहीं आते, तो वो जो टाइम गैप है उसे कम करने का कार्य अशोक करता है, इसीलिए इसे अशोका कहा जाता है उस वृक्ष को। उसके साथ साथ अशोका के साथ साथ इसमें है इंद्रयव, अनंता, शतावरी, कटुकी, मंजिष्ठा, पटोल, ब्राह्मी, द्रावणी। ये सारे द्रव्य जो है ये आपके जो पीरियड्स रिलेटेड कंप्लेंट हो या फिर इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है पीसीओडी के पेशेंट्स में, थायराइड के पेशेंट्स में, उन हार्मोनल इम्बैलेंस को ये बैलेंस करके बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो चिड़चिड़ापन होता है, पेट में दर्द होता है, काफी सारे लोगों को पीरियड्स के टाइम में भी खाना हजम नहीं होता है ठीक से, तो ये खाना हजम करने का कार्य भी करता है। और इसमें ब्रह्मी है जो कि मेद्य द्रव्य कहा जाता है, क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होता है, काफी सारे औरतों में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है, तो ये ब्राह्मी जो है वो इरिटेशन को कम करता है, चिड़चिड़ापन कम करता है। शतावरी। शतावरी हम जानते ही है कि काफी सारे लोगों को लगता है कि शतावरी सिर्फ औरतें ले सकती है, ये बहुत गलत है। सिर्फ औरतें नहीं ले सकती शतावरी, शतावरी सारे लोग ले सकते हैं, औरतें, बुजुर्ग, मेल पेशेंट्स जो कि जेंट्स है वो भी शतावरी ले सकते हैं, आप बच्चों में भी शतावरी दे सकते हैं, क्योंकि शतावरी बहुत फायदेमंद द्रव्य है। ये सिर्फ यूट्राइन टॉनिक नहीं है, यूट्राइन टॉनिक तो है ही, उसके साथ साथ ये पेशियों को, हड्डियों को मजबूत करता है। पेशियों और हड्डियों को मजबूत करने की वजह से काफी सारे लोगों में जहाँ पे वीकनेस की शिकायत होती है, दिन भर काम करने के बाद शाम में बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है, इतनी थकावट महसूस होती है कि काफी सारे लोगों को खाना खाने का भी मन नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आप उन्हें शतावरी रेकमेंड करते हैं तो शतावरी से एनर्जी रहती है, एनर्जी रहने की वजह से आप काम भी कर सकते हैं और पेशियां थकती नहीं आती, हेल्दीनेस महसूस करते हैं और वेट गेन करने में भी शतावरी मदद करता है। काफी सारे लोगों को मैंने स्टैमिक्स के साथ मेल इनफर्टिलिटी में भी मैंने स्टैमिक्स के साथ शतावरी रेकमेंड किया है, तो मेल पेशेंट्स में भी आप दे सकते हैं, इससे उनका वीकनेस कम हो जाएगा, उनमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो भी कम हो जाएगी, इससे उनके हार्मोनल इम्बैलेंस नॉर्मल हो जाए, हार्मोन्स नॉर्मल हो जाएंगे और उनका चिड़चिड़ापन भी कम हो जाएगा शतावरी से। हमारा जो शतावरी ग्रैन्यूल्स है, शतावरी एक्चुअली ग्रैन्यूल्स माने कल, शतावरी कल कहा जाता है इसे, तो इसमें जैगरी है, तो इस वजह से आप ये डायबिटिक पेशेंट जिनका शुगर बॉर्डर लाइन है उनमें आप दे सकते हो। जिनका शुगर हाई लेवल पे है उन्हें आप नहीं रेकमेंड कर सकते, लेकिन जिनका शुगर बॉर्डर लाइन है, जिनका शुगर मेंटेन्ड है, उन लोगों में भी आप ये शतावरी रेकमेंड कर सकते हैं। शतावरी प्रेगनेंसी के कंडीशंस में तो जैसे आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में वहीं से शुरू करना है, जिस दिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है वहीं से शुरू करना है, क्योंकि शतावरी
एक तो हम लेडीज पेशेंट्स प्रेगनेंसी में काफी सारे मेडिसिन नहीं दे सकते, काफी सारे मेडिसिन प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं अलाउड देते हैं ना, क्योंकि उनके साथ साथ उनके बच्चे की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात, उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति उस वक्त कम रहती है प्रेग्नेंट लेडी की, और उनके क्योंकि वो औरत तो मजबूत होती है, लेकिन जो उनके गर्भ में पल रहा बच्चा होता है वो इतना सशक्त नहीं होता है, इसलिए उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। इसलिए शतावरी देना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि शुरुआत में जो पहले 3 महीने काफी सारा वीकनेस आना, सुबह में चक्कर आना, उल्टी जैसे लगना, ये जो शिकायतें होती है ये उसे कम करता है। कमजोरी, बिल्कुल पूरे प्रेगनेंसी के पीरियड में कमजोरी महसूस नहीं होती है, अच्छे से भूख लगती है, और प्रेगनेंसी के बाद भी आपको ये बहुत मदद करता है। प्रेगनेंसी के बाद ये दूध माताओं में, नई माताओं में दूध का कार्य बहुत अच्छे से करता है, बहुत अच्छी तरह से दूध आता है, जिससे आपका बच्चा जो है पूरी तरह से 6 महीने तक सिर्फ आपका दूध पी के रह सकता है, जिसकी वजह से बच्चे की भी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है। गर्भावस्था से अगर आप इसे शुरू करती है तो आपका बच्चा भी सुदृढ़ पैदा होता है, सशक्त पैदा होता है, और पैदा होने के बाद उसे दूध भी बहुत ही अच्छी मात्रा में मिल जाती है शतावरी के कारण, और आपको भी कमजोरी बिल्कुल महसूस नहीं होती है माता बनने के बाद कि रात को जागना ये सब हो जाता है नई माताओं में, तो रात के जागने के बावजूद आपको वीकनेस नहीं महसूस होगा शतावरी अगर आप सुबह शाम 2 बार दूध में लेंगे 1-1 चम्मच तो, ठीक है। उसके अलावा इस पेज पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एलोवेरा प्लस के टैबलेट्स भी हैं। काफी सारे लोगों को शिकायत होती है कि एलोवेरा जूस का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं ले रहे हैं। तो जिन्हें ये शिकायत है वो एलोवेरा प्लस के टैबलेट्स ले सकते हैं। इसमें एलोवेरा के साथ साथ तुलसी और नीम भी है, आप दोनों आप कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं एलोवेरा के टैबलेट्स। एलोवेरा एक्चुअली हेल्पफुल होता है नेत्रों के व्याधियों में। काफी सारे लोगों, आप देख रहे हैं अभी तो पूरे देश भर में काफी सारे लोगों को कंजक्टिविटिस यानी आंखों की बीमारी, मतलब आंख आना जिसे बोलते हैं, या आंखें लाल होना, ये सारे वायरल इन्फेक्शन फैल चुका है। काफी सारे लोगों को इससे प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो आंखों में जलन होना, हम आंखें आना तो नहीं रोक सकते क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन आंखें आने के बाद या फिर कंजक्टिविटिस होने के बाद प्रिकॉशन लेने के लिए, या दर्द ना हो या चुभन ना हो, इसके लिए आप एलोवेरा प्लस टैबलेट उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं। उसके बावजूद बच्चों में जहाँ पे काफी सारे बच्चों को चश्मे का नंबर बढ़ने लगता है या बहुत कम उम्र में उन्हें चश्मा लगता है, उन लोगों में भी आप एलोवेरा प्लस रेकमेंड कर सकते हैं। काफी सारे लोगों को जहाँ पे बार बार पोल्यूशन की वजह से, गाड़ी पे ज्यादा घूमने की वजह से, जहाँ आंखों में खुजली, जलन, दर्द, ये सब चीजें होती है, लाल आंखें पूरी लाल हो जाना, उन लोगों में आप एलोवेरा प्लस के टैबलेट्स रेकमेंड कर सकते हैं। मोरिंगा प्लस, मोरिंगा प्लस आप सब जानते हैं, मोरिंगा प्लस एक्चुअली ये मोरिंगा के पत्ते जो है, मतलब ड्रमस्टिक्स या क्या कहते हैं इसे, शेवगा मराठी में, तो उसके जो पत्ते होते हैं उनसे ही ये टैबलेट बना है। हमारे पास पहले सिर्फ मोरिंगा के टैबलेट थे, अब ये मोरिंगा प्लस है। तो मोरिंगा प्लस में क्या है, मोरिंगा के अलावा इसमें आंवला है, मेथी है, यष्टि मधु, इसमें ब्लैक पेपर यानी पिपली है, और हरिद्रा यानी हल्दी है। तो इन सब से ये पचन क्रिया में बहुत मदद करता है। ये हड्डियों के पेशियों में जो सूजन होता है, सूजन उसको कम करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, ये पचन क्रिया को बेहतरीन बनाता है, मेटाबॉलिज्म को बहुत ही बेहतरीन बनाता है, ये शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल में रखता है। डायबिटीज के पेशेंट्स में भी ये रेकमेंड कर सकते हैं, और ये कॉम्प्लेक्शन को, चेहरे के कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाने का कार्य भी बहुत ही अच्छी तरह से करता है। इसलिए मैं काफी सारे लोगों को जहाँ पे चेहरे के कॉम्प्लेक्शन को लेकर जहाँ पे शिकायतें होती है लोगों को, वहाँ पे मैं काफी सारे लोगों को ओरली तो मैं देती हूँ काफी सारे लोगों को, लेकिन काफी सारे लोगों को मैं मोरिंगा के टैबलेट्स में गुलाब जल मिलाकर चेहरे पे उसका लेप लगाने के लिए भी बताती हूँ। ये लेप आप लगाकर सूखने तक रख सकते हैं और उसके बाद ये वॉश कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके चेहरे का जो कॉम्प्लेक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए गिलोय और गार्लिक है। तो गिलोय तो सब लोग जानते हैं, गुड़ूची भी इसे कहा जाता है, या फिर इसे अमृत भी कहा जाता है। क्यों अमृत कहा जाता है? क्योंकि ये अमृत जैसा कार्य करता है, इसलिए इसे अमृत कहा जाता है। तो ये जो टैबलेट है ये रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। और जैसे मैंने आपको जब मैं समझा रही थी उस वक्त मैंने आपको एक बात कही थी कि एलोपैथी में काविड या जॉन्डिस के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है,
क्योंकि पैरास्टामोल का जो टैबलेट है, आप देख पैरास्टामोल के टैबलेट के पीछे अगर, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोगों के घर में क्रोसिन या पैरास्टामोल का कोई ना कोई ब्रांड तो होगा ही। आप अगर उसके पीछे देखेंगे, उसके पीछे क्लियरली लिखा होता है कि एक्सेसिव यूज ऑफ पैरास्टामोल लीड्स टू लीवर डैमेज। इसीलिए कोई भी लीवर की बीमारी हो, जैसे जॉन्डिस हो, लीवर सिरोसिस हो, या इनडाइजेशन यानी SGOT SGPT जो एंजाइम्स है उनका इम्बैलेंस हो, उस कंडीशंस पे किसी को भी पैरास्टामोल नहीं दिया जाता, नहीं, वो कंप्लीटली बैंड है लिवर डिजीजेस में। लेकिन आप गिलोय दे सकते हैं। सिंपल सा बुखार, कोई भी किसी भी तरह का बुखार हो, किसी भी तरह का बुखार, मलेरिया का हो, टाइफाइड का हो, डेंगू का हो, या फिर आंतड़ियों का एंट्रिक फीवर जिसे कहा जाता है, या मेनिंजाइटिस हो, नॉर्मल वायरल फीवर हो, कोई भी फीवर हो, कोई भी तरह, किसी भी तरह का बुखार हो, उस कंडीशंस में आप अगर गिलोय टैबलेट देंगे, बच्चों को भी आप दे सकते हैं। बच्चों 12 साल के कम उम्र के बच्चों को आप दिन में 1 बार दे सकते हैं, या फिर अगर ज्यादा बुखार है तो 2 बार भी दे सकते हैं। बड़ों में आप इसे, अगर बुखार आपका 100 से ज्यादा है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर बुखार ज्यादा है, तो दिन में 2 टैबलेट 3 बार लेना है, यानी पूरे दिन में 6 गोलियां खानी है। लेकिन एक साथ 6 नहीं खानी है, सुबह में 2, दोपहर में 2, शाम में 2। खाना खाने के बाद आप अगर 2-3 बार गोलियां लेते हैं सिर्फ गिलोय की, तो भी आपका फीवर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में आ जाएगा और आपको पैरास्टामोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पैरास्टामोल ना लेके आपके लीवर की सुरक्षा कर सकते हैं गिलोय लेकर। गिलोय के टैबलेट लें, सर दर्द हो तो भी आप सिर्फ गिलोय ले सकते हैं। 2 टैबलेट गिलोय के लीजिए, आपका सर दर्द कम हो जाएगा। कोई भी शरीर में अगर कोई सूजन हो, हल्का सा दर्द हो, तो भी आप गिलोय ले सकते हैं। बच्चों में अगर कोई चोट आ जाता है तो बच्चों में भी आप उन्हें गिलोय दे सकते हैं। गार्लिक, एक्चुअली गार्लिक का मैं बता दूं महत्वपूर्ण कार्य, गार्लिक जो है बॉडी में किसी भी प्रकार के ब्लॉकेजेस हो उसे क्लियर करता है। जैसे किसी भी ब्लड वेसल का ब्लॉकेज यानी काफी सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं किसे ब्लॉकेज कहना है किसे नहीं। यहाँ पे मैं ब्लॉकेज के बारे में बात कर रही हूँ जो ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज होते हैं। ब्लड वेसल्स के ब्लॉकेज यानी हार्ट अटैक में जो हार्ट के जो ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज होता है, वो जहाँ पे स्ट्रोक यानी पैरालिसिस के पेशेंट्स में जो जहाँ पे ब्लॉकेजेस होते हैं, ब्लॉकेजेस की वजह से जिन्हें पैरालिसिस हुआ होता है उस कंडीशंस में, और जिन्हें DVT यानी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, या फिर पैरों में आप देखेंगे काफी सारे कुछ लोग होते हैं जिनके पैर काले पड़ चुके होते हैं, उनमें सूजन होता है क्योंकि उनका जो पैरों की जो रक्तवाहिनियां होती है उनमें ब्लॉकेजेस हो चुके होते हैं, वो फूल चुके होते हैं, उनमें ब्लॉकेजेस हो चुका होता है, उनका जो रक्त प्रवाह है वो ठीक से नहीं हो रहा था। उस कंडीशंस में आप उन्हें गार्लिक रेकमेंड कर सकते हैं। दिन में 2 बार 1 या 2 गोली उनके कंडीशन पे, मतलब ब्लॉकेजेस जितने ज्यादा हो उसके हिसाब से, अगर ज्यादा ब्लॉकेज है तो 2 गोलियां दिन में 2 बार, कम ब्लॉकेज है तो दिन में 1 गोली 2 बार। खाना खाने के बाद ही टैबलेट्स दे कोई भी, सिर्फ पीतोसुधा टैबलेट और अविपत्तिकर चूर्णवटी, ये दोनों ही आप लिख के ले, पीतोसुधा और अविपत्तिकर चूर्णवटी, ये दोनों ही टैबलेट है जो खाना खाने से पहले देने हैं। लिक्विड सारे आप खाना खाने के पहले दें, डाइजेस्टर लिक्विड हो, अश्वभेदक हो, बी प्यूरिफायर हो, लीफ लिक्विड हो या एलोवेरा जूस हो, इन सबको आपको खाना खाने के 15-20 मिनट पहले देना है, ठीक है। और टैबलेट्स सारे ही खाना खाने के बाद। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे अब आंवला के बारे में। आंवला एक्चुअली बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड क्लास रोग प्रतिकारक शक्ति को प्रदान करने वाला है। आंवले के पीछे एक कथा है और ये जेन्युइन कथा है कि कहा जाता है कि जो बंदा साल भर, पहले पुरातन काल में ये किया करते थे, काफी सारे लोग अपने जीवन काल को बढ़ाने के लिए और काफी सालों तक यंग रहने के लिए, काफी सालों तक उनका तारुण्य जो है उसे बरकरार रखने के लिए काफी सारे युवा पुरुष ये किया करते थे। वो क्या करते थे कि आंवला के जंगल में ही जाकर सिर्फ गाय का दूध पीकर रहते थे साल भर, और 1 साल के बाद वो आंवले के जंगल में जाकर जिस पेड़ में सबसे ज्यादा आंवले लगे हुए हैं वहां पे जाकर जितना ज्यादा आंवला एक समय पर वो खा सके उतना खाते थे। उससे कहा जाता है कि जितना ज्यादा वो आंवला खा सकते थे उससे उतनी ज्यादा उनको रोग प्रतिकारक शक्ति होती है और उतने साल तक वो युवा रहते थे, और ये सच है। तो आप समझ रहे हैं कि आपकी बॉडी सेल्स को आपको अगर हेल्दी रखना है, युवा रखना है, इसका ये नहीं कि युवा मतलब आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी, नंबर्स में अगर बढ़ भी जाए तो भी जो आपकी बॉडी सेल्स है वो युवा रहेंगे, ठीक है। आपके बॉडी सेल्स युवा रहेंगे मतलब आप थके
थकेंगे नहीं। उम्र होने के बाद भी आप कितना भी काम कर ले आपका शरीर थकेगा नहीं, आप हेल्थी और यंग महसूस करेंगे। आंवला रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। कोई भी बीमारी हो, जैसे हम पूरे जग भर में कोविड का तो इतना दहशत फैला हुआ था 2020 और 21 में, तो ऐसे दहशत जहाँ पैंडेमिक जैसे कंडीशंस आते हैं वहां पर भी अगर आप अपने रोग प्रतिकारक शक्ति को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखते हैं, आंवला टैबलेट्स डेली आप खा सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको बीमारी होगी ही नहीं, आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे इंटरनली। इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। विटामिन सी, काफी सारे लोगों को क्या होता है कि विटामिन सी की कमी की वजह से भी काफी सारे स्किन डिजीजेस होते हैं। स्किन डिजीजेस में आप आंवला रेकमेंड कर सकते हैं, कोई भी स्किन डिजीज हो आप आंवला उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं। स्किन डिजीजेस में जिनकी स्किन छिलने लगते हैं, काफी सारे लोगों में ये शिकायत होती है कि उनकी स्किन छिलने लगी है, उंगलियों के आसपास की स्किन या यहाँ तक हाथों के स्किन छिलने लगते हैं, तो वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, या फिर उनके जो मसूड़ों में खून आने लगता है, ब्रश करने के बाद मसूड़ों में खून आता है, वो भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। या उंगलियों के बीच में, यहाँ पे उंगलियों के बीच में बारीक बारीक फुंसियां आती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से, तो इन सब चीज कंडीशंस में आप आंवला उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं। आगे देखते हैं कुरकुमा प्लस। कुरकुमा प्लस में है हल्दी, कुरकुमा यानी हल्दी, और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। तो ये इससे क्या होता है कि हरिद्रा के बारे में तो हम सब जानते हैं, सब लोग बचपन से जानते हैं कि कोई भी चोट हो, कोई भी चोट मतलब जो दिख रहा चोट वो चोट, या फिर अंदरूनी चोट भी हो जो नहीं दिखता है, सिर्फ सूजन हो, उन कंडीशंस में भी हल्दी जो है वो बहुत ही बेहतरीन काम करता है। हल्दी से बाहर की अगर चोट हो तो उस पर आप अगर हल्दी का लेप लगाते हैं तो वो जख्म तुरंत भर जाता है। कोई भी अगर खून आ रहा है तो वो रुक जाता है। अंदर अगर सूजन है तो हल्दी वाला दूध पिएंगे तो वो कम हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। हल्दी किसी भी तरह के चोट को पूरी तरह से ठीक कर देता है, इसलिए इसमें हल्दी के साथ साथ हमने काली मिर्च दिया है, क्योंकि हल्दी सिर्फ सूजन और दर्द को ही सूजन के साथ साथ अंदर का दर्द और जो इन्फेक्शन हो उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए मदद करता है। स्टैमेक्स टैबलेट, स्टैमेक्स टैबलेट, स्टैमेक्स प्लस टैबलेट्स, हमारे पास स्टैमेक्स पाउडर भी है जो कि हमारे गोल्ड प्रोडक्ट्स में है। स्टैमेक्स टैबलेट्स और स्टैमेक्स प्लस। स्टैमेक्स के बारे में ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता दूं कि ये मेल इनफर्टिलिटी में हम यूज करते हैं। मतलब जहां पुरुषों में स्पर्म काउंट्स बहुत लो होते हैं, लो यानी लो, काफी सारे रिपोर्ट्स मुझे ऐसे भी आते हैं जहां पे स्पर्म काउंट 0 होता है। आप जहां पे, क्योंकि काफी सारे लोग क्या करते हैं, मुझे इनफर्टिलिटी के रिपोर्ट्स भेजते हैं जब ऑलमोस्ट उनके ट्रीटमेंट दे चुके, मतलब 2-3 महीनों तक मेडिसिन दे दिया है, और फिर उन्हें बोलते 3 महीने तक हमने स्टैमेक्स दिया था, फिर भी इन्हें बच्चे नहीं हो रहे या इनकी प्रेगनेंसी नहीं रह रही है। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी रिपोर्ट्स नहीं देखते हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं रिपोर्ट्स को तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ पा रहे तो मुझे रिपोर्ट्स भेजिए, या रिपोर्ट्स आप मुझे भेजिए या किसी और डॉक्टर से डिस्कस करें। क्योंकि अगर जहां पे आप बंजर जमीन में फूल नहीं उगा सकते, आप ये समझ लीजिए, काफी सारे लोग ऐसे कंडीशंस में जहां पे स्पर्म काउंट 0 होता है, जिस जगह पर उम्मीद ही नहीं होती है नेचुरल प्रेगनेंसी की, वहां पे भी हम लोग स्टैमेक्स टैबलेट, स्टैमेक्स प्लस शुरू रहता है। और काफी सारे साल भर भी किन्हीं लोगों में शुरू रहता है, साल भर आप मेडिसिन देते फिर बोलते हैं अरे इन्हें तो प्रेगनेंसी हुआ नहीं। जहां पे उनमें स्पर्म काउंट 0 है वहां पे आप कैसे दे सकते? बंजर जमीन में आप फूल खिलाने की बात नहीं कर सकते। इसलिए स्पर्म काउंट जहां पे कम हो, मतलब 20 मिलियन से कम स्पर्म काउंट हो, स्पर्म काउंट की नॉर्मल मात्रा 20 मिलियन से ज्यादा होती है, तो 20 मिलियन से कम जहां पे स्पर्म काउंट हो वहां पे ही आप स्टैमेक्स टैबलेट दे सकते हैं। सॉरी। जहां पे स्पर्म काउंट 2 या 3 मिलियन भी हो वहां पे भी आप उन्हें स्टैमेक्स टैबलेट और स्टैमेक्स प्लस टैबलेट्स दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन कम हो तो नहीं दे सकते। काफी सारे लोगों में स्पर्म काउंट 2 या 3 होता है और उनकी मोटिलिटी बहुत कम होती है, मतलब स्पर्म्स तो होते हैं लेकिन एक्टिव नहीं होते हैं, तो उस
उस कंडीशंस में भी हम उन्हें स्टैमेक्स टैबलेट और पाउडर दे सकते हैं। जब भी मेरे रिक्वेस्ट है सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और लीडर्स से, जब भी कभी आप इनफर्टिलिटी के केसेस को ट्रीट कर रहे हैं तो प्लीज मुझे मुझे रिपोर्ट्स भेजें या फिर किसी डॉक्टर्स के सलाह से ही आप उन्हें मेडिसिन रेकमेंड करें। जहां उम्मीद नहीं होती है आप उनमें उम्मीद नहीं जगा सकते। काफी सारे लोगों ने एक्चुअली लोगों को ये भी बता के रखा है कि अगर औरतों के ट्यूब्स ब्लॉक है तभी वो नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकती है मेडिसिन लेकर। ये सच नहीं है। अगर उनके ट्यूब्स नेचुरली ब्लॉक है, पैदाइश से अगर उनके ट्यूब्स ब्लॉक है तो हम उन्हें प्रेग्नेंट नहीं कर सकते हैं मेडिसिन देके। ये याद रखिए। तभी इसीलिए किसी भी कभी भी झूठा वर्डिक्ट ना दे। इससे क्या होता है कि कंपनी का नाम खराब होता है, आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ये मैं चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मैंने फेस की है। मुझे मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो वो ऑलमोस्ट आप लोग ट्रीटमेंट दे चुके होते हैं और फिर मेरे पास लाते हैं। वो 2-3 महीने मेडिसिन खा रहे होते हैं, ट्यूब में ब्लॉकेज है और मेडिसिन खा रहे हैं, नेचुरली प्रेगनेंसी होगी। जीरो स्पर्म काउंट जीरो है फिर भी मेडिसिन खा रहे हैं, नेचुरल प्रेगनेंसी होगी। ऐसा नहीं है। आप समझिए, हम वहीं पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं जहाँ पे उम्मीद हो। जहाँ उम्मीद ना हो वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। इसलिए स्टैमेक्स टैबलेट और स्टैमेक्स प्लस वहीं पे रेकमेंड करें जहाँ स्पर्म काउंट 2 या 3 मिलियन हो, या मतलब 20 मिलियन से कम हो, लेकिन जीरो ना। ओके। उसके साथ साथ काफी सारे मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी ठीक से डिसफंक्शन इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, या रात में नॉक्टर्नल इजैक्यूलेशन, रात में पता नहीं चलता और उन्हें स्पर्म उनका सीमेन लीक होने लगता है। ऐसे कंडीशंस में भी आप उन्हें स्टैमेक्स टैबलेट और प्लस स्टैमेक्स प्लस रेकमेंड कर सकते हैं। डायबिटीज पेशेंट में जहाँ पे उनकी जो इंटरकोर्स करने की शक्ति कम हो जाती है, उन कंडीशंस में भी आप उन्हें स्टैमेक्स प्लस टैबलेट रेकमेंड कर सकते हैं। स्टैमेक्स प्लस टैबलेट के साथ साथ आप इन्हें शतावरी भी दे सकते हैं। स्टैमेक्स प्लस, एक मिनट, स्टैमेक्स प्लस टैबलेट के बारे में भी मैं आपको बताऊं। ये जो स्टैमेक्स प्लस और स्टैमेक्स के टैबलेट है उनमें क्या क्या द्रव्य मैं बता दूं आपको। इस अश्वगंधा है, जिससे अश्वगंधा से काफी बार क्या हो, अश्वगंधा जो है वो बॉडी में स्ट्रेंथ के साथ साथ हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसके साथ साथ वीकनेस कम करता है, और जो काफी सारे लोगों में जो डिप्रेशन की शिकायत होती है उसे भी ये कम करता है अश्वगंधा। इसमें कप्पी कच्चू, तमिल खाना, चंद्र प्रभावटी है। चंद्र प्रभावटी से क्या होता है कि जो स्पर्म का फ्लो होता है वो प्रॉपरली होता है। इसमें सफेद मुसली, गोक्षुर चूर्ण, शिलाजित, काली मुसली और आमलकी और शतावरी। स्टैमेक्स प्लस में देखिए शतावरी है ऑलरेडी, इसलिए हम एडिशनली शतावरी दे सकते हैं, या फिर नहीं भी देंगे आप क्योंकि इसमें शतावरी की मात्रा जो है वो सिर्फ 20 mg है, इसलिए आप एक्स्ट्रा शतावरी भी दे सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑर्थोरिच टैबलेट के बारे में। ऑर्थोरिच टैबलेट के बारे में मैंने आपको ऑर्थोकेयर जो मैंने एक्सप्लेन किया था, सेशन लिया था, उसमें तो मैंने बताया। इसमें मैं फिर बताती हूँ। ऑर्थोरिच जो टैबलेट है उसमें है हरिद्रा, तगर, दारू हरिद्रा, नाग केशर, मंजिष्ठा, रासना, चंदन, केशर, भूगोल और सूचक। ये क्या करता है, दर्द को कम करता है। हड्डियों में जो सूजन होता है, हड्डियों का पेशियों के सूजन को ये कम करता है। इसलिए वहां का जो इन्फ्लेमेशन होता है, जिन्हें जो जोड़ों में सूजन होता है, लाल होता है, काफी सारे लोगों का आप अगर देखेंगे तो उनके जोड़ों में एकदम गरम लगते हैं जोड़े, तो वो जो गर्मपन है, वो जो जलन है, वो सब कम करता है ऑर्थोरिच। उनका सूजन कम करके उन्हें चलने में जो दिक्कत होती है और आवाज जो आने लगती है, जोड़ों से जब चलते समय आवाजें आती है, वो कम हो जाती है ऑर्थोरिच से। ऑर्थोरिच पेन रिलीफ ऑयल आप देख रहे हैं। ऑर्थोरिच जो ऑयल है उसके आगे रोलर लगा हुआ है, जो तेल जो है उसे लगाने में आसानी होता है, इसीलिए इसे रोलर के साथ दिया गया है। काफी सारे लोगों को कोई अप्लाई करने वाला नहीं होता है, मसाज करने वाला नहीं होता है। उस समय पे आप जब पीठ में दर्द हो, जैसे काफी सारे लोगों को पीठ में गर्दन की जो ये होती है हड्डियां, वहां पे गैप होता है, पीठ की हड्डियों में, कमर की हड्डियों में गैप होता है, मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, मोस्टली सर्वाइकल या लंबा स्पॉन्डिलोसिस होती है, लेकिन अगर डॉर्सल स्पॉन्डिलोसिस या डॉर्सल डिस्क बल्जिंग होता है, ऐसे कंडीशंस में आप उन्हें ऑर्थोरिच ऑयल देंगे तो उन्हें अप्लाई करने में आसानी होगी, क्योंकि वहां पे वो मसाज नहीं कर पाते अपने आप को, तो दर्द कम से कम उनका वो दर्द कम हो जाएगा। और वहां के कि कोई भी जो दर्द, हड्डियों का दर्द होता है, जोड़ों का दर्द होता है,
वजह से होता है, वात बढ़ने के कारण होता है। तो वात को ये इनमें जो द्रव्य है जैसे मोरिंगा, एलोवेरा, महानारायण तेल, गंधपूरो तेल, अश्वगंधा, देवदारू, तेजपत्र तेल, गार्लिक का तेल, निर्गुंडी, रासना, नीलगिरी तेल, ये सारे तेल जो है ये वातग्न द्रव्य है। तो इससे शरीर का वात कम हो जाता है, उस हिस्से का में जो वात बढ़ा हुआ है वो कम हो जाता है, वहाँ की जो स्टिफनेस बढ़ गया होता है, वहाँ की जो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो चुकी होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का काम ही ऑर्फोरेज ऑयल करता है। सोरिलेक्स क्रीम, सोरिलेक्स क्रीम आप नाम से समझ गए होंगे कि सोरियासिस के पेशेंट्स को देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोरियासिस के अलावा आप बाकी के स्किन डिजीजेस में भी इसे दे सकते हैं, जैसे एक्जिमा के कंडीशंस में, फंगल इन्फेक्शंस के कंडीशन में भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें है नीम तेल, गुलाब का तेल, करज तेल, कपूर तेल, महामरीचादी तेल और टंकण भस्म, जिससे ये टंकण भस्म जो है खुजली को कम करता है और जलन को कम करता है। जब क्या होता है, खुजाने की वजह से बहुत जलन होने लगती है किसी भी हिस्से में, तो उस जलन को कम करने का काम टंकण भस्म करता है। और करंज तेल और कपूर तेल जो है वो खुजली को कम करने का कार्य करता है। महामरीचादी तेल जो है वो वहाँ के हिस्से का जो इन्फेक्शन है उसको कम करता है, नीम तेल और महामरीचादी तेल उस हिस्से के जो इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन को कम करता है। गुलाब तेल जो है वो वहाँ के जलन को मिटाकर ठंडक पहुंचाने का काम करता है, इसलिए आप उसे किसी एक्जिमा में, फंगल इन्फेक्शंस में और सोरियासिस में रेकमेंड कर सकते हैं। क्यूफिलेक्स डी, दो प्रकार के कफ सिरप है, आप देख रहे हैं क्यूफिलेक्स डब्ल्यू और क्यूफिलेक्स डी। क्यूफिलेक्स डी में यहाँ पे हरिद्रा, त्रिफला, त्वक, भूम्यामलकी, तुलसी, अपमार्ग, रिंगणी, पुनर्नव, ज्येष्ठमध, द्राक्षा, पिपली, हरितकी है। ये ड्राई कफ में उपयुक्त है। ड्राई कफ में यानी मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हम बोलते हैं, जो मौसम बदलने के कारण काफी सारे लोगों में सूखी खांसी होती है, या फिर जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं उन लोगों में सूखी खांसी की शिकायत होती है। जो लोग तंबाकू जैसे चीजें खाते हैं उनमें भी सूखी खांसी का प्रमाण ज्यादा होता है, तो उन लोगों में आप क्यूफिलेक्स डी रेकमेंड कर सकते हैं। क्यूफिलेक्स डी आपको गले को और आपकी छाती को आराम पहुंचाकर ये खांसी को कम करता है, और पसलियों में जो दर्द होता है उससे भी ये कम करता है। क्यूफिलेक्स डब्ल्यू ये खांसी जो जहाँ पे गले में खिचखिच हो या फिर गले में आपको एकदम चिकटपना महसूस हो, मतलब जहाँ पे चिकनाई महसूस हो गले में, ऐसे लगता है जो कुछ चिकनी चीज गले में फंस गई है, अटक गई है और कुछ निगलने में दिक्कत हो रही है, गले में दर्द हो रहा हो, या फिर टॉन्सिल्स में जहाँ पे फूल जाती है आपके टॉन्सिल्स, तो उस कंडीशंस में भी आप क्यूफिलेक्स डब्ल्यू दे सकते हैं। उसके अलावा आप अस्थमा के पेशेंट्स में क्यूफिलेक्स डब्ल्यू दे सकते हैं। सीओपीडी में जहाँ पे फसलियों में दर्द होने लगता है, खांसी आती है और सांस लेने में दिक्कत होती है, निमोनिया के पेशेंट्स में, टीबी के पेशेंट्स में आप क्यूफिलेक्स डब्ल्यू रेकमेंड कर सकते हैं। आरोग्यवर्धिनी वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप आरोग्यवर्धिनी वटी जो है वो लीवर के पेशेंट्स को, बुखार, अगर किसी को बुखार है या लीवर की बीमारी हो, या फिर जिन्हें पित्त के थैली में पथरी होती है, उस कंडीशंस में अभी आप आरोग्यवर्धिनी वटी उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं। आरोग्यवर्धिनी नाम से आप समझ रहे होंगे कि ये आरोग्य को, मतलब ये हेल्थ को इंप्रूव करता है, इसलिए इसे आरोग्यवर्धिनी कहा जाता है। इसमें है कज्जली, ताम्रभस्म, आम्लकी, चित्रक, लोहभस्म, हरितकी, शिलाजित, कटुक, आम्रभस्म, विविधकी, शुद्ध गुग्गुल और नीमपत्र। इससे क्या होता है कि पूरे आपके इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करता है। कोई भी अगर बीमारी हो, आप अगर आरोग्यवर्धिनी लेना शुरू करते हैं, अगर सर्दी खांसी हो, मौसम बदलने की वजह से आपकी इम्यून सिस्टम लो हो गई हो, तो अगर आप आरोग्यवर्धिनी वटी लेते हैं, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो, जिनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है, गार्लिक के साथ आरोग्यवर्धिनी वटी ले, आपको बहुत हेल्दी महसूस होगा, आपको वीकनेस जो है आपका वीकनेस कम हो जाएगा। स्किन डिजीजेस में भी आप आरोग्यवर्धिनी वटी ले सकते हैं। जिन्हें पित्त का बहुत ज्यादा तकलीफ हो, जिसकी वजह से वीकनेस, सर दर्द जैसे शिकायत होती है, उन कंडीशंस में भी आप उन्हें आरोग्यवर्धिनी वटी दे सकते हैं। जिन्हें भूख नहीं लगती है, खाना सामने आते ही खाने का मन नहीं करता, ऐसे कंडीशंस में अगर आप आरोग्यवर्धिनी वटी देते हैं तो इससे खाने की रुचि बढ़ जाती है उनकी। अमृतादि गुग्गुल, अमृतादि गुग्गुल में है अमृत पात्र, हरित, इसमें भी त्रिफला है, गुग्गुल है, दंती है, अमृत, और इसमें शुंठी, पिपली और मरीच यानी त्रिकटु है, रिष्टोर, बिड़ंग और आम्लकी है। ये सारे ही जो द्रव्य है ये वातग्न द्रव्य है। वातग्न द्रव्य होने के कारण अभी देखिए, जो भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी दर्द होता है हमारे शरीर में वो वात के बढ़ने से होता है। तो वात के बढ़ने से जो पेशियों में दर्द होना या
जोड़ों में दर्द होना, ये सारी चीजें जोड़ों के दर्द में आप अमृतादिक उन्हें दे सकते हैं। इससे जोड़ों का दर्द कम हो जाएगा। और जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियां कमजोर होने की वजह से हड्डियां अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन को मैंने क्या, ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन क्या होता है इस बारे में मैंने आपको ऑर्थो केयर के लेक्चर में बताया था। तो उस कंडीशन में भी आप अमृतादिक गुणों दे सकते हैं। उससे क्या होगा, हड्डियों को मजबूती मिलेगी, हड्डियों स्ट्रॉन्ग होंगे और दर्द जो है वो कम होगा। अभिपत्तिकर चूर्णवटी मैंने पहले पीतोसुधा के लेक्चर समझाते समय बताया था आपको कि अभिपत्तिकर चूर्णवटी और पीतोसुधा ये दोनों आपको खाना खाने से पहले देना है। और ये एसिडिटी की कंडीशंस में देना है, जिन्हें पित्त की शिकायत ज्यादा होती है, यानी जिन्हें सीने में जलन, सीने में दर्द, चुभन होता है सीने में, जिन्हें सीने में चुभन होने के कारण पीठ में भी चुभन होता है, सर में दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी जैसे लगना या फिर उल्टियां होना, बार बार उल्टियां होना पित्त के कारण, उन कंडीशंस में आप अभिपत्तिकर चूर्णवटी उन लोगों को दे सकते हैं। 2 टैबलेट्स खाना खाने से पहले देना है, मतलब सुबह के नाश्ते के पहले 15-20 मिनट पहले अभिपत्तिकर चूर्णवटी के 2 गोलियां लें। इससे आपकी दिन भर की शिकायत कम हो जाएगी। काफी सारे लोगों को ये होता है कि इतना जलन होता है कि हम कुछ खाते हुए तो जलन बढ़ता है, उस वजह से हम खा नहीं पाते। तो इसलिए आपको खाने से पहले अगर 2 गोलियां लेंगे आपको दिन भर वो शिकायत नहीं होगी। कामदुधावटी, कामदुधावटी एक्चुअली ये शरीर के पित्त को कम करता है, पित्त को कम करता है यानी उष्णता को कम करता है। शरीर को उष्णता को कम करने के लिए इसमें क्या क्या है, इसमें प्रवाल, मोक्तिक, कपर्दिका, शंख भस्म, स्वर्ण गैलिका और गुरुचिस। इसकी वजह ये सारे ही शीत द्रव्य, शीत द्रव्य होने की वजह से शरीर में जो उष्णता होती है उसको ये कम करता है, यानी आप इसे शीत पित्त यानी कि अर्टिकेरिया, जिन लोगों को शिकायत होती है कि हमें पित्त ऐसे शरीर में पित्त जैसे पित्त आता है, मतलब शरीर को खुजाने पर लाल लाल ऐसे शरीर पर दाने दाने उठते हैं और पूरा शरीर लाल हो जाता है, तो ये उस कंडीशंस में आप उन्हें कामदुधावटी दे सकते हैं। एसिडिटी के कंडीशन में, सीने में जलन जिन्हें हो रहा है उन्हें, स्किन डिजीजेस में जहाँ पे जलन होता है वहां पे आप ये दे सकते हैं। जहाँ पे मुंह में छाले आते हैं वहां पे आप कामदुधावटी दे सकते हैं। जिन्हें गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, मतलब जिन्हें अन्न नलिका में छाले होते हैं, उन कंडीशंस में भी आप उन्हें कामदुधावटी दे सकते हैं। अगर अन्न नलिका में छाले हो, अल्सर्स हो, तो उस कंडीशंस में आप कामदुधावटी दिन में सुबह में 2, दोपहर में 2, शाम में 2 यानी 3 बार 2 गोलियां लेनी है। मुंह के छालों के लिए दिन में 3 बार 1 गोली लेना है, मतलब 3 दिन भर में 3 गोलियां। और अगर बच्चों में आप दे रहे हैं तो 1 गोली 2 बार देना है बच्चों में कामदुधावटी। ठीक। वात गजांकुश रस, वात गजांकुश के नाम से आप समझ गए होंगे कि ये वात गजांकुश यानी ये शरीर के वात को कंट्रोल करता है, शरीर में वात की मात्रा को कम करता है। उसके अलावा मैं बता दूं, वात गजांकुश रस हम न्यूरोपैथिक कंडीशंस में दे सकते हैं, यानी न्यूरोपैथिक कंडीशंस यानी जिन लोगों को न्यूरोपैथिक चेंजेस, क्या होता है कि उम्र होने की वजह से या काफी सालों से जिन्हें जोड़ों में या कमर में दर्द होता है, उन कंडीशंस में क्या होता है कि उनकी जो नस दब चुकी होती है कमर की, उस वजह से उनके पैरों में सेंसेशन नहीं होता है, उन्हें पूरा झंझनाहट महसूस होता है पैरों में, या इतने सुन्न पड़ चुके होते हैं कि उन्हें महसूस भी नहीं होता। अगर आप सुई भी चुभाते हैं तो उन्हें वो महसूस नहीं होता है, ये वात की वजह से होता है। और डायबिटीज के पेशेंट्स में जहाँ पैर पूरा सुन्न पड़ चुके होते हैं, काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम स्पंज पर चल रहे हैं, उस कंडीशंस में भी आप उन्हें वात गजांकुश रस रेकमेंड कर सकते हैं। इसमें है अग्निमंत्र, पिप्पली, शुद्ध गंधक, शुद्ध वत्सनाभ, रस सिंदूर, शुंठी, हरितकी, लोह भस्म, शुद्ध हरताल, मरीच, श्रृंगी और स्वर्णमाक्षिक भस्म। तो इस वजह से ये जो आपके वात है शरीर का वो कम कर दर्द भी कम करता है। रूमेटिक अर्थराइटिस मतलब जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, जिन्हें आम बात की शिकायत होती है, उन्हें बहुत ज्यादा जलन और दर्द होता है और सूजन भी होती है उनके जोड़ों में, तो ये वहां पर आप वात गजांकुश रस दे सकते हैं, जिससे उनका जलन दर्द कम हो जाएगा। और सूजन। लक्ष्मी विलास रस, लक्ष्मी विलास रस ये यूजुअली LRTI में, मतलब जिन्हें निमोनिया जैसी बीमारियों में सांस लेने में दिक्कत होता है, वो बहुत ज्यादा खांसी आती है, टीबी जैसी बीमारियों में या फिर अस्थमा जैसी बीमारियों में जहाँ सांस लेने में दिक्कत होगी, ऐसे कंडीशन में हम उन्हें लक्ष्मी विलास रस रेकमेंड कर सकते हैं। इसमें है जातिकोश, जातिफल, कर्पूर, बला, कज्जली, अभ्रक भस्म, नागबला, शतावरी, विदारी, कोक्षूर, हिज्जल, कृष्ण दत्तूर, वृद्ध दारू, नागवल्ली,
ये सारे जो द्रव्य है ये उष्ण द्रव्य मतलब ये सारे ही श्वसन नलिका को मतलब श्वसन संस्था पे काम करने वाले द्रव्य। श्वसन संस्था पे काम करने के लिए मतलब जो क्या होता है, सर्दी खांसी होती है या फिर जहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है, वहां पे क्या होता है कि लंग्स के जो एल्वियोलर्स होते हैं या ब्रोंकाइटिस, काफी सारा ब्रोंकाइटिस ये वर्ड तो सुना होगा फिर भी आप लोगों ने, मतलब जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, हमारा जो श्वसन संस्था होता है वो ब्लॉक हो चुका होता है। जब सांस लेने में दिक्कत कब होता है? डेफिनेटली जब श्वसन नलिका बंद हो जाती है तो सांस लेने में दिक्कत होता है, तो उसे खोलने का काम जो है वो लक्ष्मी विलास रस करता है। काफी सारे लोग क्या होता है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में इसे खोलने के लिए ब्रोंकोडायलेटिस दिया जाता है, मतलब ब्रोंकोडायलेटिस टैबलेट फॉर्म में भी दिया जाता है, उन्हें ब्रोंकोडायलेटिस भाप की में भी दिया जाता है। तो ब्रोंकोडायलेटिस से क्या होता है कि बॉडी में न्यूरॉन्स जो है वो बिगड़ जाते हैं, इसलिए काफी सारे लोगों को ब्रोंकोडायलेटिस लेने से शरीर में थरथराहट होने लगती है, तो उसे हम अवॉइड कर सकते हैं लक्ष्मी विलास रस देने से। लक्ष्मी विलास रस दिन में अगर सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो दिन में 3 बार एक गोली ले सकते हैं। अगर हल्की शिकायत है खांसी की, हल्का सा सांस लेने में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप एक गोली 2 बार दे सकते हैं लक्ष्मी विलास रस। सूतशेखर रस, सूतशेखर रस जो है वो अपचन क्रिया में मदद करता है। ये गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर, मतलब जहाँ पे मैंने आपको बताया कि अन्न नलिका में छाले हो जाते हैं, जिन्हें गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। अगर पेट में छाले होते हैं तो उसे गैस्ट्रिक अल्सर, और अगर आंतड़ियों में कहीं छाले होते हैं तो उसे पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। तो इस कंडीशंस में सूतशेखर रस हम उन्हें देते हैं, क्योंकि सूतशेखर रस का कार्य भी वो शरीर की उष्णता को कम करने का कार्य करता है, इसलिए उसे माइग्रेन और हेडेक कंडीशन में देते हैं, क्योंकि पित्त के बढ़ने की वजह से ही माइग्रेन होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप सूतशेखर रस दिन में, अगर ज्यादा तकलीफ है तो दिन में 3 बार एक गोली दे, और अगर थोड़ा कम तकलीफ है तो दिन में 2 बार एक गोली दे। बच्चों में आप 1 गोली दिन में दे सकते हैं, और सर में दर्द और माइग्रेन की शिकायतें ज्यादा हो बच्चों में तो। योगराज कुकुड़ू, योगराज कुकुड़ू हमने ऑर्थोकेयर का जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें बताया है, ये हड्डियों के जोड़ों के दर्द को कम करने का में मदद करता है, पेशियों के दर्द को कम करने में मदद करता है। ये पेशियों में जो स्टिफनेस आ गया होता है, अकड़न आ चुकी होती है, तो उस अकड़न को कम करता है, क्योंकि ये एक वातग्न मेडिसिन है। ये इनके जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारे ही वातग्न द्रव्य है, जैसे कि त्रिफला, त्रिकटु, गोक्षूर, शरद, देवदारू, धान्य, ये सारे ही वातग्न द्रव्य, ये सारे शरीर के वात को कम करके वहां का दर्द, सूजन, इस सारी चीजों को कम करता है। काफी सारे औरतों को जहाँ पेट में दर्द वगैरह होने की शिकायत होती है, उनमें भी आप योगराज कुकुड़ू रेकमेंड कर सकते हैं, तो पीरियड्स के टाइम पे उन्हें जो दर्द होता है वो नहीं होगा। पुनर्नव गुकुड़ू, पुनर्नव गुकुड़ू भी जो है इसमें भी त्रिफला और त्रिकटु है, इसमें ये भी सारे वातग्न द्रव्य है। ये भी शरीर के वात को कम करता है, ये फ्लूइड लेवल, टिश्यूज में जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है उसे कम करता है। इसलिए आप इसे जो यूरिक एसिड, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड होता है उस कंडीशंस में आप इसे दे सकते हैं। जिन्हें यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जोड़ों में दर्द होता है उस कंडीशन में आप पुनर्नव गुकुड़ू दे सकते हैं। या फिर जिन लोगों को प्रोस्टेट में सूजन होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में जिन्हें सूजन होता है उस कंडीशंस में भी आप पुनर्नव गुकुड़ू उन्हें दे सकते हैं। या फिर जिन्हें पेशाब की थैली में सूजन होता है, इन्फेक्शन होता है, उन कंडीशंस में आप पुनर्नव गुकुड़ू उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं। दिन में 2 बार पुनर्नव गुकुड़ू, तकलीफ अगर बहुत ज्यादा हो तो दिन में 3 बार, तकलीफ अगर थोड़ा कम हो तो दिन में 2 बार एक गोली, सिर्फ एक गोली, और खाने के बाद, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सिर्फ अभी लिख ले फिर से, पीतो सुधा और अभिपत्तिकर चूर्णवटी खाना खाने से पहले 15-20 मिनट, सारे लिक्विड डाइजेसुधा और बी प्यूरिफायर लीव लिक्विड खाना खाने से पहले 15-20 मिनट, और सारे टैबलेट्स खाना खाने के बाद ही लेना है। अभिपत्तिकर चूर्णवटी और पीतो सुधा टैबलेट के अलावा बाकी सारे टैबलेट्स खाना खाने के बाद। ओके, इन सब मेडिसिन के साथ आप उन्हें अकाई सोना रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि अकाई सोना आप सब जानते हो एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि इन मेडिसिन के साथ हम अकाई सोना नहीं रेकमेंड कर सकते, हम रेकमेंड कर सकते हैं। सारे ही पेशेंट्स को हम अकाई सोना रेकमेंड कर सकते हैं इन सारे मेडिसिन के साथ। ठीक है, इनका मेडिसिन का कॉम्बिनेशन में अगर आपको किसी को डाउट है तो मैंने ऑर्थोकेयर और पाइल्स केयर में आपको कॉम्बिनेशन बता दिया है। फिर भी अगर किसी को, आज मैंने काफी सारा चीजें जो लोगों मुझ तक डाउट्स पहुंची हैं, उन डाउट्स को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपको
कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपके सारे डाउट्स को आंसर मिल जाएंगे। लेकिन आहार और विहार बहुत ही संतुलन में रखना जरूरी है। सिर्फ मेडिसिन सारे काम नहीं करते, मेडिसिन के साथ साथ आपको संतुलित आहार और योगा या कोई भी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए। सो स्टे हेल्दी, बी सेफ, थैंक यू सो मच। तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, अगर आपको याद नहीं आ रहे तो आप सवाल नोट डाउन करके मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने एक बहुत कीमती समय हमें आज दिया है। सबसे लिए सबकी तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने कीमती समय हमें दिया। और मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने भी इथिकल प्रोडक्ट, मतलब आज तो आपका ज्ञान का भंडार पूरा भर गया होगा ऐसा मैं आशा करता हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से मैडम ने हमें आज इथिकल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ आपसे मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, कोई भी इथिकल प्रोडक्ट आप कस्टमर को, ग्राहक को देते वक्त अपने मन से ना दें। इसके लिए आप चाहे तो आपके डॉक्टर से पूछ सकते हैं। सनेज में भी बिराजदार मैडम डॉक्टर है, सातारा में भी डॉक्टर है, तो आप इनका भी नंबर आपके सीनियर से ले सकते हैं और मैडम से कांटेक्ट करके आप उसके बाद में आपका प्रोडक्ट आप किसी भी पेशेंट को या किसी भी कस्टमर को दे सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का सेशन आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। जल्द ये सेशन आपको YouTube पर भी मिल जाएगा, मतलब आपको और इसके बारे में और जानकारी ले सके। तब तक के लिए आप सभी लोगों का मैं थैंक यू फिर से अदा करता हूँ। आप सभी लोगों ने भी आपका कीमती समय हमें दिया है, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।